बोरगाव संघ आघाडीची जोडी मैदानामध्ये आलेली आहे। हॅलो, आता सगळ्या फ्रेश मॅचेस होतील, लॉट्स प्रमाणे सगळ्या मॅचेस होतील, याकडे सगळ्या संघांच्या कर्णधारानं लक्ष द्यावं। आमच्या या भातानपाडा परिसरातील सगळ्या महिला माता भगिनींचं मनापासून आभारी आहोत की त्यांनी आपला अमूल्य असा वेळ आम्हाला या स्पर्धेसाठी दिला। हॅलो, महिलांसाठी आज ठेवण्यात आलेल्या या लकी ड्रॉ खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमासाठी आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात। आमच्या हॅलो, आमच्या या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार। सगळ्यांनी जाताना सावकाश जा, सुखरूप जा, धन्यवाद। तर मॅचच्या दिशेने वळतोय विनोदचा पहिलाच बॉल, पहिला हॅलो, लक्ष्मण भोईर, आपण त्वरित स्टेजशी संपर्क साधा। लक्ष्मण भोईर, हॅलो हॅलो, हॅलो, लक्ष्मण भोईर, आपण त्वरित स्टेजशी संपर्क साधा। विनोद भगत हा कोंबडपुजे संघाचा आघाडीचा गोलंदाज आहे, ज्यांना आतापर्यंत 4 चेंडू डिलिव्हर्ड केलेत आणि त्याच्या विरोधामध्ये 7 धावा आल्यात। बोरगाव संघाची आघाडीची जोडी आपण पाहतोय, अमित आणि विवेक आता स्ट्रायकिंग एंडवरती आहे। विनोद राईट आर्म राऊंड विकेटनं पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजी करतोय। समोर मारलेला फटका अगदी जमिनीला गुदगुल्या करत गरंगळत जातोय, लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या अगदी मधोमध।
एकच धाव या चेंडूवरती येते. एक चांगला गोलंदाज आहे पनवेल टेनिस क्रिकेटमधील एक गुणवत्ता प्रधान असा हा गोलंदाज आहे विनोद. चांगली गोलंदाजी करतोय. आत्तापर्यंत 8 धावा त्यानं खर्च केल्यात. मागच्या सामन्याचा हिरो विनय म्हात्रे, मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक त्याला दिलं जाईल. यावेळेला मिड विकेटमध्ये 2 टप्पे पडल्यानंतर चेंडू फरार होतो आहे. 4 धावा येत आहेत त्या अमितच्या बॅडमधून आणि या 4 धावांच्या मदतीनं बोरगाव संघाची धावसंख्या होतीये ती 12. जबरदस्त खेळ आपल्याला पाहायला. माजी सरपंच आदरणीय संतोषजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक विनयला दिलं जाईल. जयेश दुर्गे आमचे एक अतिशय चांगले खेळाडू शेडुंगचे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. जितेंद्र दुर्गे यांचं मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतोय. 1 ओव्हरमध्ये 12 धावा झालेल्या आहेत. अमित आणि विवेक हे दोन्ही बॅट्समन वैयक्तिक 6 या धावसंख्येवरती खेळत आहेत आणि दुसरी ओव्हर टाकण्यासाठी येतोय दिनेश उलवेकर. पॉवर प्लेचं षटक संपलंय. फिल्डिंग आता विस्तारलेली पाहायला मिळते. डीप कव्हरमध्ये खेळाडू आहे, लॉंग ऑफ लेग खेळाडू आहे, लॉंग ऑनला खेळाडू आहे, मिड विकेट आहे आणि स्क्वेअर लेग. 38 सर्कलच्या आतमध्ये एक बॅकवर्ड पॉइंटला खेळाडू आहे, एक फ्लाइंग स्लिप आहे, लेग स्लिप आहे आणि स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मध्ये सर्कलच्या आतमध्ये खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय दिनेश उलवेकर, एक सिनियर खेळाडू. यावेळेला बॅडीच्या स्टिकरला बॉल ब्रश झाला, हवेमध्ये होता आणि 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट केल्या जात आहेत. पेण तालुक्यातील हा बोरगाव संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. पेण खोपोली रोडवरती असलेलं पेण पूर्व विभागातील हे बोरगाव गाव आणि बोरगाव संघ प्रथमच या विभागामध्ये खेळण्यासाठी आलाय आणि चांगला खेळ त्यांचा आत्तापर्यंत पाहायला मिळालाय. सलामीची जोडी चांगली बॅटिंग करते, कोणती रिस्क घेत नाही आहेत आणि 14 धावांची पार्टनरशिप आत्तापर्यंत जमा केली गेली आहे. यावेळेला हेलिकॉप्टर खोदून काढलंय. विनोद आहे त्या ठिकाणी. ऑस्ट्रेलियन स्टाईलनं बॉलला कॅरी करतोय आणि बाद होतोय तो फलंदाज विवेक. विवेक बाद झालाय, ज्याच्या बॅडमधून आपण 8 धावांचं वैयक्तिक योगदान पाहिलं. 5 चेंडूंचा त्यानं सामना केला, तो बाद झाला आणि नवीन बॅट्समन जयेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. दिनेश उलवेकर, विनोद भगत हे कोंबडभुजे संघातील सिनियर खेळाडू गेली कित्येक वर्ष आपण पाहत आलो आहे आणि चांगला खेळ त्यांचा आता पाहायला मिळतोय. जयेशनं दुसऱ्याच बॉलवरती बाद केलं. मोठा फटका मारण्यासाठी आमंत्रण दिलं होतं, ते आमंत्रण स्वीकारत असताना मात्र मिस टाइम स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि लॉंग ऑनमध्ये चांगला झेल टिपला तो विनोदनं. नवीन बॅट्समन जयेश, 3ऱ्या क्रमांकावरती आलेला हा फलंदाज, याच्या खांद्यावरती मात्र मोठी जबाबदारी असेल. फार लांबून आलेला हा संघ. बॅकफूटवरती गेलाय, स्क्वेअर कट केलाय, डोक्याचा वापर केलाय, फार चांगला फटका. 2 धावा कंप्लीट केल्या. चांगली फिल्डिंग करतोय त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आणि 3 धावा देखील कंप्लीट केल्या जात आहेत. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली पाहायला मिळते आणि या 3 धावांच्या मदतीनं 17 धावा बोरगाव संघाच्या धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. बॅकफूटवरती जात कट केलेला स्क्वेअर कटचा एक दर्जेदार स्ट्रोक पाहायला मिळाला. लेदर क्रिकेटमध्ये खरं तर अशा पद्धतीचे फटके आपण जास्त प्रमाणामध्ये पाहत असतो आणि तो फटका दाखवला जयेशनं. प्रहार फटका हवेत आहे. विनोद भगत द वॉल ऑफ फिल्डिंग, क्षेत्ररक्षणाची भिंत झेल घेतोय आणि बाद व्हावं लागणार या वेळेला ते अमितला.
विनोद भगत चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. समोरच्या रिजनमध्ये फिल्डिंग करत असताना 2 कॅचेस त्यांनी आता कॅरी केलेल्या आहेत. 2 महत्त्वाच्या कॅचेस त्यानं घेतलेल्या आहेत आणि 2 बॅट्समन आऊट झालेत. बॅटिंग करणाऱ्या मोरया बोरगाव संघाचे नवीन बॅट्समन इन ॲट नंबर 4 येतो आहे, तो कुणाल शिंदे. कुणाल शिंदे जयेश ही तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. परंतु दिनेश उलवेकर अनुभवी गोलंदाज फार चांगली गोलंदाजी करतोय. एक चांगला सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. पनवेल तालुक्यातील एक संघ, उलवे नोड परिसरातील एक संघ आणि त्यांच्या विरोधामध्ये पेंड पूर्व परिसरातून आलेला हा बोरगाव. 2 तालुक्यांचा संघर्ष मैदानामध्ये सुरू आहे. लेफ्ट हँडेड जयेश, कुणाल स्ट्रायकिंग एंडवरती आहे आणि हा डॉट बॉल येतोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 12, या ओव्हरमध्ये धावांना लगाम लावलाय. दिनेशनं 5 धावा खर्च केल्यात आत्तापर्यंत. 2 महत्त्वाच्या विकेट त्याला मिळाल्यात. इकॉनॉमिकल बॉलिंग करत असताना तो पाहायला मिळतोय. शांत असं वातावरण आणि हा देखील एक दर्जेदार चेंडू. ऑफस्टम आणि ऑफस्टमच्या बाहेरचा वाईड असा यॉर्कर आपल्याला पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूचा खेळ संपलाय. 2 ओव्हरनंतर 17 धावा या धावफलकावरती लागल्या येत आहेत. मागची मॅच सांगुर्ली आणि त्यांच्या विरोधामध्ये मोरावे आपण पाहिली होती. मोरावे संघानं एकतर्फी विजय मिळवला. हा दुसरा सामना आपण पाहतोय. एका बाजूला मंगेश स्मृती कोंबडभुजे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये मोरया बोरगाव. यानंतर i11 कोण आणि त्यांच्या विरोधामध्ये अश्विन स्मृती रियांश 11 TMCC बोरखार. उरण तालुक्यातील एक संघ आणि आपल्या पनवेल तालुक्यातील एक संघ. एक जबरदस्त मॅच यानंतर प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. दोन्ही कॅप्टननं टॉस बॉक्समध्ये रिपोर्ट करायचं आहे. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केलं जाणार आहे. i11 कोण त्यांच्या विरोधामध्ये TMCC बोरखार अशी लढत आपण पाहणार आहोत. आज अश्विन स्मृती आणि रियांश 11 नावानं खेळणार आहे. शुभमच्या हातामध्ये गोलंदाजी दिली गेली आहे. तिसरा गोलंदाज आहे शुभम आणि त्याच्या समोर आहे तो जयेश. खोलवर टप्प्याचा बॉल यावेळेला प्रहार चढवलाय. चांगली फिल्डिंग करत असताना काय कमिटमेंट दिले या सिनियर खेळाडूनं. अगदी शरीरानं चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला. बॉल हातामध्ये जज करू शकले नाही आहेत, परंतु स्वतः त्या ठिकाणी उभे राहून बाउंड्रीज सेव्ह करण्याचं त्यांनी काम केलं आणि एकच धाव मिळतीये ती फलंदाजी करणाऱ्या बोरगाव संघाला. एकूण 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावांच्या मदतीनं टीमचा एकूण स्कोर होतोय 19. शुभम एक चांगला गोलंदाज आहे. त्याच्यासमोर तितकाच चांगला फलंदाज. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. जज करू शकले नाहीयेत आणि बाद व्हावं लागणार ते बॅट्समन जयेशला. कमॉन डीजे.
मोठा फटका आलाय, मिसफील्ड झाली आहे, 4 धावा मिळाल्यात. सिद्धेशच्या बॅटमधून चौकार आलाय, धावसंख्या ॲक्सेलरेट होते, पुढे जाते 23 या अंकावरती. हा स्लोअर बॉल, पेस व्हेरिएशन आता पाहायला मिळालं, गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. समोर टाकला बॉल, कमी गतीनं टाकला, बॅट्समनचा रिदम पूर्णपणे तोडला आणि डॉट बॉल पाहायला मिळाला. चांगला चेंडू, 2 चेंडू अजून शिल्लक आहेत. 23 धावसंख्या बोरगाव संघाची आत्तापर्यंत झाली आहे कोंबडभुजे संघाच्या विरोधामध्ये. पुन्हा एकदा स्लोअर बॉल, चांगली गोलंदाजी राहिली आहे. त्याला माहिती आहे, शुभमला माहिती आहे बॅट्समन आता आक्रमण करणार, सेट झालेला आहे. मोठा फटका त्याच्या बॅटमधून आलाय आणि 2 स्लोअर बॉलनं त्यानं पूर्णपणे बीट केलंय, चकवलंय ते सिद्धेश शिंदेला. 24 धावा धावफलकावरती. शेवटचा चेंडू आहे, फील्ड पोझिशनमध्ये थोडासा बदल केला जातोय. एक चांगली स्पर्धा श्री दत्त भातान संघ यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आली आहे. पनवेल, उरण, पेण, खालापूर 4 तालुक्यातील संघ या स्पर्धेमध्ये खरं तर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 48 संघांना या स्पर्धेमध्ये सहभाग देण्यात आला आहे आणि एक चांगली स्पर्धा 17व्या वर्षी सातत्यानं आपल्याला या गोवर्धन मैदानावरती, ऐतिहासिक मैदानावरती पाहायला मिळते. शुभम चांगली गोलंदाजी करतोय, 1 विकेट मिळाली आहे, 7 धावा त्यानं आतापर्यंत खर्च केल्यात. लेफ्ट हँडेड बॅटर आहे, थोडासा बॉल बाहेर वळतोय. खरं तर राईट हँडेड बॉलर आहे, ऑफ ब्रेक करतो शुभम, परंतु यावेळेला लेफ्ट हँडेड बॉलरसाठी शरीरापासून दूर ठेवण्याचा त्यानं प्रयत्न केला, त्यामध्ये त्याला अपयश आलं आणि वाईड बॉलच्या रूपानं 1 धाव मिळाली ती बोरगाव संघाला. शॉर्ट मिड विकेटला कदाचित हा चेंडू जर अडवला गेला असता, प्रॉपर थ्रो असता, तर रनआउटचा धोका उद्भवला असता. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हर नंतर एकूण धावसंख्या झाली आहे ती 26 धावा या मोरया बोरगाव संघाच्या धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांच्या 142व्या पुण्यतिथी निमित्त युवा क्रांतीवीर क्रिकेट संघ शिरडोन यांच्या वतीनं युवा क्रांतीवीर अँड DK ट्रॉफी 2025 या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. 6 फेब्रुवारीला ही स्पर्धा सुरू होईल, 9 फेब्रुवारीपर्यंत ही स्पर्धा चालेल. 4 रात्रींची ही स्पर्धा असेल. पहिलं पारितोषिक असेल 1,20,000 रुपये, दुसरं पारितोषिक असेल 60,000 रुपये, तिसरं आणि चौथं पारितोषिक असेल प्रत्येकी 30,000 रुपये. मालिकेतील सर्वोत्तम खेळाडूसाठी, मालिकावीरसाठी बाईक असेल, बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलरसाठी सायकल असेल आणि बेस्ट फिल्डरसाठी स्पोर्ट्स शूज हे वस्तुरूपी पारितोषिक असेल. ज्याला कोणाला स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवायचा असेल त्यांनी आदरणीय मंगेशजी वाकडीकर, अमरजी भोपी, सुबोधजी वाकडीकर आणि राजनजी जळे यांच्याशी संपर्क साधावा. शिरडोनच्या ऐतिहासिक क्रांतीवीर मैदानावरती ही स्पर्धा आपण पाहणार आहोत. बोरखार आणि कोण दोन्ही कॅप्टनना टॉससाठी यावं. 1 ओव्हर नंतर आपण जयेश टॉस करणार आहोत. शेवटची ओव्हर बाकी आहे, यानंतर आपण टॉस करणार आहोत. कोण आणि बोरखार, उरण तालुक्यातील बोरखार संघ आणि पनवेल तालुक्यातील कोण यांच्यामध्ये ही मॅच आपण पाहणार आहोत. तर पुन्हा एकदा शेवटचं षटक घेऊन येतो आहे तो गोलंदाज मनोज. खूप टाइम दिला होता बॉल खेळण्यासाठी, बॅट्समन घुसले होते, ज्याला आपण म्हणतो डेप पर्यंत आले होते, पॉपिंग क्रीजच्या बॉलला कनेक्ट करू शकले नाही आहेत. आणि मनोज स्लॉग ओव्हरमध्ये आलेत, शेवटचं षटक घेऊन आलेत. 2 अंपायर आपण पाहतो, एका बाजूला द्वारकानाथ चोरगे सर, दुसऱ्या बाजूला प्रफुल्लजी गायकवाड, गेली कित्येक वर्ष ज्यांना बेलवली आणि ओळे संघाकडून क्रिकेट खेळताना पाहिलं असे 2 दिग्गज खेळाडू पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्याचबरोबरीनं शिवदासजी वाघमारे सर. शांत असं वातावरण, 11:19 झाली आहेत. शांत अशा वातावरणामध्ये ही नाईटची स्पर्धा पाहायला मिळते आहे. आज हवेमध्ये गारवा कमी आहे, आज थंडी कमी प्रमाणामध्ये जाणवती आहे.
परंतु धुकं मात्र आता यायला सुरुवात झाली आहे. पंच काही मदत हवी आहे का? प्रवीण आपण त्या ठिकाणी संपर्क साधा. प्रवीण भोईर किंवा जयेश भोईर आपण कोणी असाल तर लगेच पंचांशी संपर्क साधा त्या ठिकाणी. फिल्डिंग प्लेस करून घ्या. विनोद आपले फिल्डर प्लेस करा. रिक्वेस्ट आहे आपल्याला. बाबूशाह सर, हॅलो. फेअर डिलिव्हरी आहे. डॉट बॉल आलाय मनोजचा आणि बॅट्समन आहे स्ट्रायकिंग एंडवरती कुणाल. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन कुणाल थोडासा स्ट्रगल करतोय आज. यावेळेला कुणालला बॉलला भिरकावलाय स्क्वेअर लेग मध्ये. क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. गगनभेदी षटकार. या षटकारानं धावसंख्या फुलतीये. डावाला आकार मिळतोय. धावसंख्येला गती मिळतीये. 32 बॉलिंग देखील अनालिसिस जर पाहिलं 3.2. 32 धावा आतापर्यंत लागल्यात आणि बॅट्समन आउट झालेत ते 3. चांगली बॅटिंग आता पाहायला मिळते. धावा येत आहेत. मागची मॅच थोडीशी वन साइड आपण पाहिली. सहजरित्या सामना मोरावे संघानं जिंकला. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या ओव्हरमध्ये चांगली बॉलिंग आपण पाहिली होती गोलंदाजी करणाऱ्या कोंबडभुजे संघाची. परंतु आता बोरकार संघ मात्र स्लॉग ओव्हरमध्ये चांगल्या धावा जमा करतोय. गोल्डन स्पॉटवरती टाकलेला बॉल एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं इनसाइड आउटच्या माध्यमातून खेळलंय. फिल्डर त्या ठिकाणी आहे आणि 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. रनिंग बिटवीन द विकेट फार चांगली आहे. रेग्युलर सराव करणारे नियमित खेळणारे हे खेळाडू आहेत. पेण तालुक्यातील बोरगाव गावचे आणि चांगला खेळ त्यांचा आता पाहायला मिळतोय. बॉल फिरकावलाय पाठीमागच्या बाजूला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. क्षेत्ररक्षक फार लांबून आलाय. त्या ठिकाणी थोडीशी आउटफील्ड
टणक आहे आणि तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. 3 धावा कंप्लीट केल्या गेल्यात. चित्त्याची चपळाई आणि हरणाची गती आता पाहायला मिळते या दोन फलंदाजांच्या दरम्यान. 3 धावांच्या मदतीनं एकूण धावसंख्या होतीये 37. 4 बॉलमध्ये 11 धावा खर्च केल्यात त्या मनोजनं. मनोज थोडेसे एक्सपेन्सिव्ह ठरलेत. 2 चांगले चेंडूची अपेक्षा आहे कोंबडभुजे संघाच्या सगळ्या पाठीराख्यांना, परंतु बोरगाव संघाचे हे खेळाडू चांगला खेळ करतायत. यानंतर TMCC बोरखार उरणचा संघ आणि त्यांच्या विरोधामध्ये यावर्षी चांगल्या फॉर्ममध्ये असलेला अनिकेत म्हात्रे आणि त्याची कोण टीम आपल्याला पुढच्या मॅचमध्ये पाहायला मिळणार आहे. चांगला खेळ रंगला जातोय. क्षेत्ररक्षणाचं जाळं विणतोय विनोद. लॉंगॉनला फिल्डिंग करतोय आणि लॉंगॉनवरून तो सगळी सूत्र हलवतोय. ऑफ स्टंपच्या जास्त बाहेर टाकलेला बॉल लेग ब्रेक होता. जास्त बाहेर बॉल अँगल झाला. 1+1 2 धावा मिळाल्या. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न, परंतु या वेळेला चपळाई कामा आली नाहीये. चांगलं गॅदरिंग केलं. बाद बाबा लागणार त्या बॅट्समन कुणालला. कमांड डीजे. कुणाल बाद झालेला आहे. सिद्धेश मैदानामध्ये आहे आणि एकूण धावसंख्या आहे ती 39. 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. चांगली धावसंख्या उभी केली आहे. यावेळेला पाठीमागच्या बाजूला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न. पाठीमागच्या बाजूला खरं तर उचलायचं होतं, परंतु टायमिंग करू शकले नाही. स्वीपचा फटका एक्झिक्यूट करायचा होता आणि डॉट बॉल आलाय. शेवटचा चेंडू आहे. यानंतर दोन्ही टीमच्या मध्ये टॉस केला जाईल. दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी आलेले आहेत. निर्धाव चेंडू आलाय. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. एकूण धावसंख्या झाली आहे 39. 40चं टार्गेट सेट केलंय. आदरणीय जितेंद्रजी दुर्गे साहेब या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतोय की आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं. आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाणार आहे. ज्यांच्याकडून आम्हाला सायकल हे बक्षीस स्पॉन्सर करण्यात आलेलं आहे ते आदरणीय जितेंद्रजी दुर्गे. एक अतिशय चांगले खेळाडू आहेत शेडूंगचे आणि एक युवा उद्योजक आहेत. त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय. सातत्यानं श्रीदत्त भातान संघाला जे नेहमी समर्थन देत असतात ते आदरणीय मोपाडाचे आमचे पंकजजी पाटील साहेब आणि पेण जोहे परिसरातून आलेले आदरणीय पंकजजी पाटील साहेब यांचा देखील सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल. जितेंद्रजी दुर्गे ज्यांचं मोलाचं सहकार्य या स्पर्धेसाठी लाभलंय. संघर्ष योद्धा प्रीतमदादा म्हात्रे चषक 2025 साठी लाभलंय. त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय. श्रीदत्त भातान संघाला नेहमी समर्थन देणारे, बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये त्यांची पॅकरची भूमिका बजावणारे आदरणीय पंकजजी पाटील आपल्याला विनंती करतोय की त्यांनी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं. पंकजजी पाटील आणि त्याचबरोबरीने दुसरे आमचे आदरणीय जोहेचे पाहुणे पंकजजी पाटील दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येईल. भातान संघाचे दोन्ही हे पॅकर सातत्यानं बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये असतात. त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. 4 ओव्हरमध्ये 40चं टार्गेट आहे. टॉस केला जाईल. जितेंद्रजी दुर्गे साहेबांना विनंती करतो की टॉस करण्यासाठी आपण यावं. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये कोण आणि बोरखार दोन्ही टीमचे कॅप्टनना विनंती आहे की त्यांनी यावं. कोण दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी आहेत. जितेंद्रजी दुर्गे यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस या ठिकाणी केला जाईल. पंकज पाटील
चावणे विभाग प्रीमियर लीगचे देखील एक चांगले आयोजक देखील आहेत, त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय। जितेंद्र दुर्गे यांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी यावं आणि कोण आणि बोरखार यांच्यामध्ये टॉस केला जातोय। 40 रनचं टार्गेट आहे आणि मायक्रोफोन वरती येतील आमचे सहकारी मित्र बाबूशाह सर। धन्यवाद। हेलो हेलो। तो चलिए सबसे पहले सभी का तहे दिल से स्वागत फिर से एक बार। जहाँ पर बात करेंगे 40 का टारगेट से। भलाई देखिए रात बढ़ते जा रहा है, ठंड बढ़ते जा रहा है, लेकिन उतना देखिए यहाँ से मैच देखिए बात करेंगे दिलचस्प बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि 40 का टारगेट भी कम मत मानिए। जब टॉस की बात करेंगे तो यहाँ से फील्डिंग चुने थे और इसके साथ बल्लेबाजी और पहली गेंद के पर देखिए बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर चिकी सिंगल, नजदीकी मामला हो सकता था, बाल बाल बचे यहाँ से। शुभम कोहली और उनके साथ देखिए बात करेंगे यहाँ से मनोज भगत देखिए बात करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ डर नहीं लगता है बंदूक की गोली से, लेकिन डर लगता है शुभम कोहली की बल्लेबाजी से। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे मेहमान इस वक्त तशरीफ रखे हैं। और उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे श्री दत्ता भातन पूरी तरह से यहाँ से मैनेजमेंट देखिए यहाँ से अच्छी तरह से और तेज तरार देखिए गति रफ्तार से। और उसके साथ देखिए यहाँ पर गेंद डॉट गेंद निकलता हुआ यहाँ से 40 का टारगेट से। लेकिन टारगेट इतना बड़ा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन छोटा भी नहीं माना जाएगा। अक्सर रात में फूल को भी पता नहीं होता है कि सुबह होते ही कहाँ जाना है भाई। बहुत बढ़िया ईश्वर देखिए टाइमिंग एलिवेशन सब कुछ लाजवाब है। AK-47 चलिए बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से स्कोर जहाँ पर छक्का लगा, लेकिन उसके बाद विकेट गिरता हुआ यहाँ पर शुभम कोहली देखिए बात करेंगे। इनके खेलने के अंदाज यही है भाई,
इनके स्वाभाविक खेल देखिए बात करेंगे, आक्रामक रवैया, और शायद उसमें देखिए उन्हें नुकसान भी पहुंचता है और उसमें कामयाब भी मिलता है। और यहाँ पर देखिए छक्का खाने के बाद गेंदबाज ने अच्छा कमबैक यहाँ पर कुणाल देखिए यहाँ से टीम को जरूरत है यहाँ पर इससे। आत्माराम कोहली साहब देखिए जिनकी तरफ से शुभकामना आता हुआ यहाँ पर से। और यह चलिए खूबसूरत देखिए कलाई चलाई यहाँ पर से, और एक देखिए 4 रन आता हुआ यहाँ से मैदान पर उतरते देखिए करण के बल्ले से आता हुआ 4 रन। तो चलिए बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर चौका आने के साथ साथ है, और एक देखिए बढ़िया गेंद लाजवाब यहाँ से वाइट कैच पर देखिए एक्स्ट्रा से रन आता हुआ यहाँ से। दबाव यहाँ पर डालते हुए यहाँ पर से बैटर देखिए यहाँ से गेंदबाज के ऊपर है। और कहते ना जिंदगी में कुछ पाना है तो सिर्फ तरीका बदलो, इरादा नहीं। और सिर्फ बैटर देखिए यहाँ पर तरीका अपना बदले हैं यहाँ से। आते ही देखिए पहला चौके दागे। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 12 तक पहुंचा है, और जहां पर देखिए 10 के औसत से रन बनाना है। और एक देखिए बढ़िया ड्राइव यहाँ पर फील्डिंग में देखिए अपर लाजवाब रहता हुआ यहाँ से मिड ऑन से देखिए तेजी से भाग कर आए, और जहाँ पर सीधा स्ट्रेट खेले थे यहाँ पर से, और टीम के लिए देखिए 1 रन बचाते हुए। और पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे, जहाँ पर 12 पर 1 विकेट। चलिए फील्ड खुला रखिए भाई, थोड़ा चर्चा कीजिए लेकिन समय कम खर्चा कीजिए। कुम्बड़ बुझे टीम को देखिए शुभकामना आता हुआ यहाँ पर आत्माराम कोहली साहब है, एक अच्छी खूबसूरत अंपायर है। तेजी से आत्मा कोहली साहब है, आपका भी स्वागत है यहाँ से। फील्ड देखिए तुरंत खोलते हुए यहाँ से जानते हैं। और अभी बात करेंगे 12 रन बना है जीत के लिए लिखे, बात करेंगे तो यहाँ से 28 की जरूरत है, 18 गेंद से यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ से हमारे साथ स्कोरिंग में जुड़े इस वक्त विशाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर हमारे अनिल भूर से भी देखिए हम देख सकते हैं निश्चित रूप से जिन्होंने एंकरिंग की भूमिका यहाँ पर निभाते हुए पहले मैच में देखिए कमेंट्री किए, और आखिरी में फिर से जुड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर 28 की जरूरत है, 18 गेंद से भाई रास्ता भी जीती है, मंजिल भी जीती है। ओ ये चलिए भाई लेंथ गेंद थी देखिए यहाँ पर टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल यहाँ से। इसलिए कहा जाता है ना टेनिस गेंद जगह पे खेलना जितना आसान भी रहता है ना उतना कठिन भी रहता है। एक बार गेंदबाज अपना लाइन लेन को पकड़ लिया, कुल लेंथ गेंद, और उसमें अगर गति उछाले तो फिर आपको मुश्किल बनता है। अगर लाइन आपके अंदर आ रही है तो फिर थोड़ा आसान रहता है, जहाँ से कट खेल सकते हो, कलाई से मुड़ सकते हो। लेकिन अगर दूर आपसे निकल रही है फिर स्क्वायर कट आपको खेलना पड़ता है, हवा स्विंग के साथ खेलना पड़ता है, तो वहीं फंस जाते हैं बैटर जाकर। कम अभ्यास रहती है। और इस बार देखिए थोड़ा लेन को आगे रखे थे, फुल लेन था यहाँ से, रूम उतना नहीं मिला यहाँ पर, लेकिन सिंगल आता हुआ, सिंगल से स्कोर पहुंचेगा यहाँ पर 13 रन से। लेकिन अभी भी 27 की जरूरत है। दोनों टीम की यहाँ से विशाल बात करेंगे, कोशिश जारी है, लेकिन इस वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज बदल जाता है। कहते हैं ना किताबों में धुल लगने से कहानियां बदलती नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें बदल जाती हैं, कुछ छवि बदल जाएगी। जो स्कोर कार्ड देख रहे हैं, और यह चलिए ऊंचाई लिए और लंबाई की कमी है यहाँ से। कहते ना रात 12 के करीब जब आता है भाई, शराब पीने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था। यहाँ से बैटर का छक्का लगाने का मन था, लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था। बैल के सरिया देखे राहुल भाई अड़ोली देखे बात करेंगे। 19 तारीख को पहुंचेंगे फाइनल डे जहां की टूर्नामेंट वहां पर भी चल रही है। आज सेकंड डे। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 13 रन। हमने बात की कि शराब पीने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, उधार में 200 दीजिए ना भाई, जरूरत है। लेकिन इसलिए तो मैंने कहा भाई शराब पीने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था। लेकिन बैटर का देखिए छक्का लगाने का मन था, लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था। अनिल सर एक बात है, शराबी के अंदर एक खासियत है, जो नशे करते हैं वो दिल के बड़े सच्चे रहते हैं।
वफादार रहते हैं, उनसे दोस्ती करो, आपका दोस्ती लंबी समय चलते हैं। धोखा आपको कम मिलता है, लेकिन मीठे बोल वाले से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। भलाई देखिए, मैं नशा करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है भाई। सच्चे दिल के रहते हैं, बड़े वफादार रहते हैं भाई। यहाँ से इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं, सीधा गले मिलते हैं, वो हाथ नहीं मिलाते हैं, सीधा गले मिलते हैं, दिल से दिल लगाते हैं। लेकिन इससे थोड़ा लिमिट रहता है भाई, कोई भी चीज़ करिए, मैं तो यही कहूँगा कंट्रोल है, लिमिट है। और ये चलिए भाई, यहाँ पर ऊंचाई ली और लंबाई भी लेता हुआ मिड विकेट के ऊपर से देखिए आता हुआ, यहाँ पर झलक भी था, पलक भी था, और ये बैटरी कुछ अलग ही था। 6 रन। यहाँ पर से यही तो बात हमने छेड़ी कि झलक भी था और फलक भी था, ये बैटरी कुछ अलग ही था। और 6 रन आने के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 20 रन। अब इस चीज से बात करेंगे तो और 20 की जरूरत है। आधे रास्ता पहुंचे हैं, लेकिन काम आसान नहीं है भाई। कितना हार और घास कहीं भी पैदा हो सकता है। और उसके बाद देखिए स्क्वायर लेग पर खेला, यहाँ पर बाउंड्री रेंज पर फील्डर तैनात है और 1 रन आता हुआ यहाँ पर से। मनोज भगत ने एक चीज बता दिया भाई कि मुझे बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है, क्योंकि छक्के दागे और उसके बाद है एक सिंगल लेते हैं। एक बड़ी खिलाड़ी की पहचान होती है, कहते हैं ना, कभी कभी बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। बल हमेशा आपको लड़ना सिखाता है और बुद्धि हमेशा आपको जीतना सिखाता है। और जैसे छक्के आया उसके बाद बुद्धि का इस्तेमाल किया कि बचेंगे तो और लड़ेंगे। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 21 देखिए 21 रन, और जहां पर 2 ओवर कंप्लीट है, लेकिन अभी भी देखिए 12 गेंद 19 की जरूरत है। 12 चेंडू 19 धावाची गरज आहे। डीजे बात करेंगे यहाँ से। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 21 रन। देखिए 19 की अभी भी जरूरत है भाई। यहाँ पर रास्ता मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं अभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि कोम्बड़बुजे टीम मैच जीत ली है, और मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर बुरगांव टीम मुकाबला हार चुके हैं। अभी दोनों टीम के लिए मैच ऑन है, लेकिन अच्छी मैसेज ये है कि मनोज भगत अभी तक मैदान पर एक सेट बल्लेबाज, और उनका साथ देने के लिए नौचंद देखिए यहाँ से स्ट्राइक पर इस वक्त होंगे। मनोज भगत देखिए स्ट्राइक है, सिंगल लिए स्ट्राइक रखे। एक अच्छी खिलाड़ी की पहचान क्या होती है, खुद को लीड करता है ये खिलाड़ी देखिए यहाँ से। इसलिए कहा जाता है ना, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को अगर तालाब से छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना, तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालिए। शुभम को निकाले, लेकिन अभी इस वक्त ऊंचाई ली है, लंबाई की कमी है। यहाँ से देखते कैच बनता है, यानी ये देखिए कैच। यही तो बात छेड़ा था भाई। यहाँ पर से हार और घास कहीं भी पैदा हो सकता है। चैतन्य जी मढ़वी, आइए, आपका स्वागत है। पर मैच खेलेंगे उनकी टीम है। तो चलिए इसके साथ साथ देखिए बात करेंगे राधा इंटरेस्ट पर जो चिल्ली टीम है। मुकाबला तो आज रात में खेलेगा, लेकिन शुरुआत से देखिए यहाँ पर कुमार नीलेश सेठ मड़वी और उसके साथ देखिए शैलेश दादा पाटिल से इनकी तरफ से देखिए राधा इंटरेस्ट पर जिसको यहाँ पर शुभकामना देखिए चिल्ली टीम को आता हुआ। क्या बात है, जहाँ टीम जुड़ा नहीं है देखिए, यही कहा ग्रामीण की यही क्रियाश है भाई। कल भी था, आज भी आने वाला कल भी रहेगा। यकीन ना आए तो ग्रामीण धमाका देख लीजिए। 1 लाख से ज्यादा व्यूवर्स देखें। ओपन देखिए पहले भी था भाई, आज जो ओपन में क्रेज मिला है ना अनिल दादा, ये ग्रामीण के खिलाड़ी ने दिए। ये जब से पहुंचे ओपन में, तब देखिए गांव गांव में, शहर शहर में टीवी ऑन है, मोबाइल ऑन है। यहाँ पर देखिए दूसरा कैच, यहाँ पर विकेट। यही तो बात हमने छेड़ी थी भाई यहाँ से कि मत सोचो जिंदगी बोझ है, समस्या हर रोज है। हर गेंद के ऊपर समस्या आती है, लेकिन यहाँ समस्या बनी है क्योंकि सेठ बल्लेबाज यहाँ पर आउट होते हुए अब कोम्बड़बुजे टीम में कहूँगा थोड़ा मुश्किल में आएंगे, क्योंकि समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ से 10 गेंद रह जाएगा, और यहाँ पर जीत की बात करेंगे 19 की जरूरत है।
बस गेंद देखिए 19 की जरूरत है भाई। कहते ना रात 12 बजे के बाद कहाँ से मिलेगी बस, लेकिन गेंद बचा है 10 और जीत के लिए चाहिए 19। अभी तो ये सुनने में आसान लग रहा था जब 12-19 था, अब थोड़ा कठिन लग रहा होगा। यहाँ से नए बैटर मैदान पर उतरे हैं, इतना आसान नहीं रहता है। कहते ना नया नया साल है और नया नया माल है, और नए नए बैटर के लिए उतना आसान नहीं रहता है। नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर समय लेंगे या डगआउट से यहाँ पर कुछ चर्चा हुआ होगा बैटर के बीच में। परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, खुद वो तय करते हैं आसमान छूने की। अब यहाँ से गेंदबाज क्या तय करेंगे या बैटर्स? ओ यही तो बात छेड़ी थी भाई यहाँ से कि परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, खुद वो तय करते हैं आसमान छूने की। और जहाँ पर नए बल्लेबाज हैं इतना आसान नहीं रहेगा। अब समीकरण बदलेगा। देखिए 9 गेंद 19 की जरूरत है। यहाँ से देखिए हमारे देवी चपड़ा की टीम देखिए बात करेंगे। गोटिया, संजय दादा, जीवन पटेल देखिए ये उड़ीसा में पहुंचे हैं, पूरी जगन्नाथ दर्शन के लिए। वेलकम है भाई उड़ीसा में आपका। आम घर भद्रक। चलिए वहां से पूछ रहे हैं आपका, हमारे उड़ीसा भाषा में पूछ रहे हैं, क्योंकि देवी चपड़ा देखिए पूरी टीम वहां पर पहुंचे हैं उड़ीसा में जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए। चलिए भाई थोड़ा मैच में बिजी हूँ दर्शन अच्छे से कीजिए, हमारे भाई लोग का सेवा अच्छा से कीजिए। ये आगरी लय जिगरी है भाई, उनकी सम्मान अच्छा कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए शाम का समय भी देखिए कॉल किए थे, यही मोहब्बत है। देखिए यहाँ से थोड़ा मैच देखिए कुशल मोमेंट में, नहीं तो निश्चित रूप से इस वक्त देखिए जो वीडियो कॉल आया था मैं साथ जुड़ सकता था, लेकिन गेंद की बात करेंगे 7 गेंद बचा है और जहाँ पर 18 की जरूरत है। मैच बहुत क्लोज है। यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र से देखिए कई टीम पहुंचे हैं। और बढ़िया गेंद देखिए यहाँ से 3 ओवर कंप्लीट हो चुकी हैं और 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ है स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए जाकर पहुंची है और 22 रन, लेकिन अभी बात करेंगे 6 गेंद बचा है और 18 की जरूरत है। कहाँ मैच तक कहाँ पहुंच गया अनिल दादा। देखिए बहुत सारे देखिए कंबल पड़ा लीजिए, देवीजा पड़ा लीजिए, बहुत उत्साह से देखिए कहीं टीम है हमारे आगरी समाज देखिए जगन्नाथपुरी के लिए दर्शन जाते हैं। उड़ीसा देखिए जहाँ से मैं महाराष्ट्र से यहाँ पर मौजूद हूँ, और यही मोहब्बत मैं हमेशा वहाँ से कहता हूँ कि जब भी हमारे महाराष्ट्र से कोई मेहमान आते हैं उनकी अच्छी जमकर खातिरदारी कीजिए। वीडियो कॉलिंग में वही हमारे उड़ीसा से जुड़े थे, मैंने जो भी जाते हैं उन्हें यही कहता हूँ कि वहाँ जाने के बाद आप मुझे कॉल कीजिए। बहुत बढ़िया, वहाँ पर भी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी रहती है। अनिल दादा आप भी जाइए, शायद मुझे लगता है दादा जाके आ चुके हैं। नहीं रोज़ देखिए बात करेंगे, जब ट्रेन यहाँ महाराष्ट्र से जाती है ना बहुत सारे, शायद मुझे आज उड़ीसा में मुझे जाने को उतना वक्त नहीं मिल रहा है, बड़े मुश्किल से मैं 8 या 10 दिन का समय निकाल के जाता हूँ। लेकिन मैच कुशल मोमेंट में है। जरूर हम इस मैच के बाद बात करेंगे आज रात में कि महाराष्ट्र कितनी अच्छी देखिए मोहब्बत वाले देश हैं और जहाँ इंजॉय करना पसंद करते हैं। और दर्शन देखिए यहाँ पर, और 6 गेंद देखिए 18 की जरूरत है। और जिस कुंबड़ मुझे टीम लग रहा था 12 गेंद पर 19 बना लेगी। अब देखिए यहाँ से वाइट है का यहाँ पर एक्स्ट्रा से रन आता हुआ 17 की जरूरत है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना सर्दी हो जाए तो भिक्स लेना पड़ता है। अगर मुकाबला जीतना है तो फिर थोड़ा सा रिक्स लेना पड़ेगा। रिक्स का मतलब है 6, रिक्स वही हो सकता है बड़ा 6। चंद्रकांत दादा देखिए मैदान के चारों तरफ थोड़ी सी चक्कर लगाते हुए, और ये चलिए रिक्स यहाँ पर बैटल ले नहीं पा रहे। यहाँ पर ये डॉट गेंद आपको मुश्किल में डालेगी भाई। यहाँ से हुलवा नोट से देखिए टीम है यहाँ पर कुंबड़ मुझे टीम अच्छा क्रिकेट रहता है, लेकिन हालत ने इन्हें मशहूर कर दी है। 5 गेंद अभी 17 की जरूरत है और गेंदबाजी देखिए बड़ी कमाल की होती हुई विवेक। और एक देखिए डॉट गेंद भाई यहाँ से पान खा जुल्फे बना, शराब पीना छोड़ दे भाई, चौके लगा छक्का लगा, डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम, डराता है ज्यादा। अब 4 गेंद 17 की जरूरत है। कहते ना डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। और यही तो बात कर रहे थे भाई, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम है। देखते हैं ये छक्का कितना रहेगा खास है। समीकरण बदलेगा यहाँ पर 3 गेंद 11 की जरूरत है।
फूल खिलकर भी उदास है, आज समंदर को प्यास है। देखते हैं यहाँ पर ये 3 गेंद कितना खास है भाई। 3 गेंद 11 की जरूरत है। 3 चेंडू 11 धावाची गरज है। मैच एकदम से रोमांचक था। स्थितिवर ये चलिए और एक ऊंचाई ली है भाई। 13 का फूल 17 का माला। अरे झुकेगा नहीं साला, बुरी नजर वाला, ठोक दीजिए वाला। दादा हमेशा कहते हैं झुकेगा नहीं साला, हमेशा हौसला बढ़ाते हैं, युवा का हो या बुजुर्गों का हो। और यहाँ देखिए, वही देखिए, ये 2 छक्के ने मैच को आगे लिया भाई यहाँ से। और 5 की जरूरत है। हमने बात छेड़ी थी भाई, सर्दी हो जाए तो रिक्स लेना पड़ता है, अगर मुकाबला जीतना है तो रिक्स लेना पड़ता है। बहुत बड़ा रिक्स लिया पर बैटर देखिए विनोद भाई यहाँ से क्या मैच को फिनिश करेंगे। 2 गेंद, अब 5 की जरूरत है भाई यहाँ से। विनोद भगत देखिए भाई यहाँ से, कहते हैं ना जिस पे दुनिया हंसती है अक्सर वही इतिहास रचते हैं। 2 गेंद, अब 5 की जरूरत है यहाँ से। 4 गेंद 17 की जरूरत है। क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा? गुरु पानी में आग लग चुकी है और अब पत्थर भी पिघल चुकी है यहाँ से। विनोद भगत थोड़ा शॉर्ट सिलेक्शन फंसा है यहाँ पर, फील्डर है वो कैच लेते क्या? ओहो चिंगो चिंगो, लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। जहां पर देखिए 3 रन शायद आता हुआ यहां से। ओ अंपायर कॉल नट आउट, ओ सेफ है यहां से। अब 2 की जरूरत है भाई यहाँ से। यहां से तो गेंदबाज यही कहेगा भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार नहीं लूट लिया घर यार का। कवर हो या खबर खोदते तो अपने ही है भाई। 1 गेंद, अब 2 की जरूरत है भाई। ये मामला गड़बड़ है भाई, कहते ना 1 फूल 2 माली। 1 गेंद 2 की जरूरत है यहाँ से। अब दोनों बल्लेबाज के बीच में देखिए थोड़ा चर्चा चल रही है भाई, घुटरू घूम घुटरू कि डबल लिया जाए या छक्का लगाया जाए यहाँ से। हमारे चंद्रकांत दादा भी देखिए वहां पर शायद मैच का एंजॉय ले रहे हैं और कुछ गुप्ते को चर्चा चल रहा है। होना चाहिए, उनकी प्लानिंग यही चल रही होगी कि आने वाला साल और इससे क्या अच्छा किया जाए। तो चलिए यहाँ पर 1 गेंद 2 की जरूरत है, पर जोरदार ताली अंतिम गेंद के ऊपर है। जब गेंदबाज भाग कर आएंगे क्राउड से गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ पर तालियां बजनी चाहिए भाई यहाँ से। यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है भाई। कोहिला को कोहिनूर बना देती है। स्ट्राइक पर रहेंगे बैटर्स नौचन। 1 गेंद 2 की जरूरत है। 2 रन 1 गेंद, मैच कांटों का है। दर्शकों की धड़कने देखे बुलेट ट्रेन के जैसे यहाँ से धक 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 धक। ओ ये क्या कर दिए नौचन। विनोद भगत देखिए नाखुश रहेंगे। मेरे हिसाब से विनोद को 2 रन लेकर स्ट्राइक में रहना चाहिए था, लेकिन जब 3 भागना कठिन था इसलिए विनोद को मजबूर तीसरा लेना पड़ता था। लेकिन विनोद के लिए तालियां बजनी चाहिए। कमाल की बैटिंग उन्होंने की भाई, व्हाट आर बैटिंग। देखिए मैच को जीत के करीब लेकर जाकर हार जाना। नौचंद देखिए